से कहते हैं ना कि कांटों भरा सिंहासन आपने ले तो लिया, लेकिन अब उसके रेपरकशंस भी तो आएंगे ना। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कपूर आज एक बार फिर से आपके सामने हिंद वॉइस चैनल पर अपने विचार लेकर आया हूँ। आप देखेंगे कि आज मैं आपके साथ केजरीवाल जी की कुंडली और आतिशी जी की कुंडली का डिस्कशन करूँगा। दोनों की हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि किस तरह से प्लैनेट्स बदलते हैं। एक के हाथ से सत्ता जाती है और दूसरे के हाथ में सत्ता आ जाती है। फिर भी मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, हिंद वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस स्क्रीन पर उनके नंबर चल रहे हैं और उनको अपने विचार भेजिएगा। मेरे भी जो हैं स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं। आप जो हैं मेरी टीम से बात कर सकते हैं और कोई परामर्श लेना हो तो ले सकते हैं। और ये जो है आप जितना भी हो इसको आगे बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा और चाहें तो आप हिंद वॉइस चैनल को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मैं बार बार बात करता हूँ शनि और राहु की। इस बार भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक का शनि जरा सा करवट लेता है और जो है उसके हाथों में सत्ता आ जाती है। आतिशी की कुंडली में शनि लग्न का है और लग्न भी कुंभ का, और इस समय जो है शनि वैसे भी कुंभ में चल रहा है। अभी शनि रहेगा 29 मार्च 25 तक कुंभ में। तो आप समझ लीजिएगा कि तब तक जो है आतिशी के हाथ से सत्ता नहीं जाती। परिवर्तन वगैरह आएंगे, बीच में कुछ चीज़ें मैं अभी बतलाता हूँ कि कुंडली के कारण क्या क्या होने जा रहा है, लेकिन मूलतः जो है 29 मार्च 25 के बाद ही सारी स्थितियाँ डेवलप होंगी। और दूसरी तरफ जो है केजरीवाल जी का शनि 12वें घर का है, लेकिन उसके साथ चंद्रमा बैठा हुआ है। तो चंद्रमा जो है वो एक तरह से उनका जो चंद्रमा है वो मेष राशि का, मतलब उनकी मेष राशि में शनि भी है। और वो तो उससे क्या हुआ कि डेट्स ऐसी आ गई, बाई चांस जो है जिस समय सूर्य बदला वो अभी 17 अक्टूबर तक रहेगा, 16 सितंबर को सूर्य बदला। तो केजरीवाल जी की कुंडली में, क्योंकि इससे पहले जो है सिंह राशि में था, तो सिंह राशि और उनका कन्या का जो केतु था सिंह राशि में, जो कन्या के घर का केतु था उससे बदला हुआ। ये एस्ट्रोलॉजिकल उसमें मत जाइएगा, क्योंकि ये हम लोगों की एक चर्चाएं हैं इस प्लैनेट उस प्लैनेट में। मूलतः ये है कि किस तरह प्लैनेट बदले, डेट्स को समझिएगा कि उनका बेसिकली 16 सितंबर को केजरीवाल जी का समय बदलता, इस तरह समझिएगा। और बिल्कुल 21 सितंबर को बाई चांस जो है दिन में 2:20 पर समय बदलता है और 4:35 पर शपथ ले ली आतिशी ने। ये देखिएगा किस तरह प्लैनेट्स अपना काम करते हैं। मैं बड़ी पुरानी बात है, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा, वो व्यक्ति मैं बैठा हुआ हूँ उनके पास और इससे इनके पता नहीं अब उनको उम्मीद थी मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, तो उन्होंने कहा कि लगता नहीं अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो डेट थी, अगर उस डेट तक नहीं होता तो मैंने सिर्फ उन्हें कहा कि आप ना टाइम के हिसाब से, मेरी तो अपनी कैलकुलेशन है, मैंने कहा आप जो है 1.5 घंटा रुक जाइए, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। मैं वहाँ से उठकर चला आया और 1.5 घंटे बाद मुझे फ़ोन आ गया कि उनको जो है फ़ोन आ गया और वो प्रधानमंत्री का पद लेने वाले। इस तरह से प्लैनेट्स काम करते हैं। यहाँ देखिएगा किस तरह से, वहाँ प्रधानमंत्री का किस्सा था, यहाँ जो है आप सीएम का है, चीफ मिनिस्टर का किस्सा है। और दूसरी तरफ जो है, क्योंकि जो मतलब जो टोटलिटी में चेंजेस हैं, क्योंकि बुध भी 23 तारीख से 23 एक दिन बाद से बुध बदल रहा है। ये बुध भी एक जो है एक सिक्योरिटी देता है, थोड़ा सा आप बड़ी विनम्रता से शासन चलाते हैं, सारी चीज़ें होंगी। चंद्रमा 22 कल से चंद्रमा जो है वो वृक्ष में आ जाएगा, टॉरस के अंदर, वो भी अपना काम करेगा। और शुक्र जो है अभी 13 अक्टूबर तक तुला में रहेगा। तो दोनों के जो अगर आप शुक्र देखेंगे तो उसमें भी बड़ा अंतर है, क्योंकि इनका जो है केजरीवाल जी का जो शुक्र है
वो चौथे घर का है और वो बैठा हुआ है सिंह राशि के अंदर। बृहस्पति भी वहाँ बैठा है, बुध भी वहाँ बैठा हुआ है। लेकिन जो है आप देखेंगे कि इनके जो आतिशी जी के यहाँ शुक्र जो है वो सूर्य केतु के साथ बैठा, कन्या में अष्टम में बैठा है। तो वो थोड़ा सा उनका विरोध होगा, उनके खिलाफ स्टोरी लाने की कोशिश की जाएगी, जैसे जनरली होता है। क्योंकि अब जो जैसे कहते हैं ना कि कांटों भरा सिंहासन आपने ले तो लिया, लेकिन अब उसके रेपरकशंस भी तो आएंगे ना। और सबसे बड़ी बात ये होने जा रही है, क्योंकि जिसे कहना चाहिए बृहस्पति, क्योंकि वो भी मई 2025 तक है। तो कहीं ये जो आंकड़े हैं ये 2025, 2023 वगैरह जो हैं उसके अंदर ही चलेंगे। इसमें आप ये मान के चलिएगा 2025 तक, मार्च या मई तक जो ये चलना है। मैं अभी बताता हूँ कि बीच में कैसे परिवर्तन आएंगे। लेकिन ये है कि जो जुपिटर, जो बृहस्पति जो है, जो कि आप समझिएगा कि मैंने बताया अभी केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, वो केजरीवाल जी का स्ट्रांग है। तो अब पार्टी को उठाने में, नीतिगत चीज़ों में केजरीवाल जी बहुत आगे बढ़ेंगे। वो उनकी अब नीतियां काम आएंगी। बृहस्पति है, मतलब एक तरह से आतिशी तो क्या शासन चलाएंगी, लेकिन केजरीवाल जी उसके पूरे एडवाइज़र होंगे हर काम जो है। और आज आपने देखा भी होगा कि कितनी विनम्रता से मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहले आकर उन्होंने केजरीवाल जी के पांव छुए। तो ये एक विनम्रता, ये सौम्यता, ये उनके बुध से भी मिल रही है। क्योंकि उनका जो बुध है वो भी जैसे होता है ना, केंद्र के अंदर अपना काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ राशि में लग्न के अंदर, इसको ऐसे समझिएगा कि आतिशी का कुंभ, और कुंभ में ही शनि इस समय चल रहा है, और उनका भी कुंभ में ही शनि बैठा हुआ है। और बाई चांस जो है वो करीब करीब जो है वो अभी जो है 29 अक्टूबर तक बहुत प्रबल रहेगा। 29 अक्टूबर तक सारी चीज़ें बन जाएंगी, और उसके बाद थोड़ा सा विरोध कह लीजिएगा वो बढ़ सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष की कोई नीति होगी, इसमें इतना आसान नहीं है। इन्होंने चलो बचाव कर लिया, अब जैसे एक हमला हुआ, बड़ा लंबी लड़ाई चली पिछली अप्रैल से ही। उससे पहले तो जो स्थितियां थी, लेकिन अप्रैल से ही केजरीवाल जी के प्लैनेट्स बदल गए थे, और 16 को आकर तो इसी 16 सितंबर को तो उसका बिल्कुल असर ख़त्म हुआ। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी तरफ ये है कि आपका मंगल जो है अभी 20 अक्टूबर तक रहेगा। तो 20 अक्टूबर तक मिथुन में मंगल होने से जो आतिशी को काफ़ी प्रबल वो मिलता है। आतिशी बड़े स्ट्रॉन्ग निर्णय लेगी अपने मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल मिथुन के घर का है। तो वो एज ए लीडर, एज ए सीएम बहुत स्ट्रॉन्ग निर्णय लेगी। खास करके दिल्ली के अंदर अगर क्राइम है, दिल्ली के अंदर क्राइम को लेकर, और जैसे होते हैं ना जो भूमि माफिया वगैरह है, या जो खान वगैरह है, पानी की चीज़ें हैं भूमि से जुड़ी, उस पर बड़े स्ट्रॉन्ग निर्णय लिए जाएंगे। और वो अपने रिजल्ट्स भी देगी, ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स नहीं देगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर उन्हीं के कारण एक विरोध शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राहु जो है वो कुंभ का बैठा है। अब दो चीज़ें समझ लीजिएगा, केजरीवाल जी का राहु वो अपना काम कर गया, क्योंकि कुंभ में शनि आतिशी का आ गया, और राहु जो है वो कुंभ में होने से केजरीवाल जी का, तो उसे डाउनफॉल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एकदम देखिएगा पद छोड़ना पड़ा। मैं राहु और केतु के बारे में शुरू से कहता रहा हूँ कि ये अपना काम बड़ी तेजी से करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो है आतिशी का दूसरे घर का राहु बैठा है, तो वो दो तरह से काम कर गया। एक तो भाग्य तीव्र कर गया, लग्न का शनि वो भी कुंभ का, और जो है मीन राशि का जो है राहु, दोनों ने मिलकर अपना काम किया। आप देखिए कैसे राहु और शनि परिवर्तन कैसे लाते हैं। एक बड़ा घर मिल गया, बड़ी सुरक्षा मिल गई, बड़ी गाड़ी मिल गई। देखिए जीवन में प्लैनेट्स कैसे बदलते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं देख कर बोल रहा हूँ, क्योंकि अब सीएम को तो चीज़ें मिलेंगी। अब सीएम को लाइफ में परिवर्तन आया है तो उसका असर होगा ही होगा, ये नहीं है।
प्लैनेट्स अपना काम करते हैं, और प्लैनेट्स जो हैं बड़ी तेज़ी से काम करते हैं, मिनटों में काम करते हैं। और दूसरी तरफ जो है क्योंकि मंगल अभी 20 अक्टूबर तक बैठे, तो 20 अक्टूबर तक तो एक सेटलमेंट चीज़ें वगैरह होंगी। राहु क्योंकि 18 मई 25 तक चलेगा, तो बेसिकली कहीं जाके जो सारी स्थितियां हैं आतिशी जी के फेवर में वो मई तक मानिएगा, मई 25 तक। और उससे पहले जो स्थिति बन जाती है वो शायद ऐसा लगता है, क्योंकि जो प्लैनेटरी मूवमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो शनि का असर जो है वो रहेगा एक मई 25 तक, लेकिन जो है सत्ता परिवर्तन जो लगता है, जो मानना चाहिए दूसरा मुख्यमंत्री जी है, ये कहीं 2 जून 25 तक आ पाएगा। पर मुश्किल ये है कि इस अक्टूबर के बाद या तो ये हो सकता है कि किसी भी तरह से चुनाव की घोषणा हो जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई और अंकुश जो लगाए जाए। ये नहीं हो सकता क्योंकि मीडिया भी पीछे पड़ेगा, मीडिया पीछे पड़े ना पड़े, जो दूसरे लोग हैं वो पीछे डालेंगे। और आप देखेंगे कि किस तरह से विपक्ष जो है, क्योंकि इस समय विपक्ष को लगता है कि उनकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। कहीं सिर्फ एक टारगेट था, सबने मिलकर एक ही धुन थी, केजरीवाल को हटाओ, केजरीवाल को हटाओ। अब पता नहीं इसमें क्या डर समाया हुआ है। सिर्फ जो मुझे लगता है, क्योंकि केजरीवाल का जो है, जो लग्न के अंदर जो है केजरीवाल का, वो आप ये समझिएगा कि जिसे कहना चाहिए कि शनि और चंद्रमा जो है वो कहीं अपना काम कर रहा है, और वो एक विरोध पैदा करता है, बिट्रेल होता है, पीठ पीछे से वार होता है। उन्होंने सबके काम किए होंगे लेकिन कोई कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो केंद्र का उनका जो है शुक्र गुरु बुध है, ये कहीं देखो वाणी से वो चूकते नहीं हैं, जो बोलना वो स्पष्ट कहते हैं। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जिसे कहना चाहिए प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कह लो, या एक तरह से उनसे सीधा डायलॉग कह लो, वो केजरीवाल करते हैं, वो लोग नहीं करते। और आतिशी का अब क्या रुख रहता है, लेकिन जो आतिशी के प्लैनेट है उससे लगता है कि वो बड़ी विनम्रता से चलेगी, ज़्यादा शोर शराबा नहीं डालेगी। और इसमें एक्चुअली केजरीवाल के साथ क्या हुआ कि मुख्य भूमिका में, जब जैसे होता है ना कि आप जैसे किसी स्टेट में काम कर रहे हैं और राजा के अंडर कर रहे हैं, तो राजा घोर विरोधी हो गया, क्योंकि केवल आप नहीं होते, आपके ऊपर भी एक जो है क्या मानना चाहिए, एक ऐसा प्रतिनिधि आपके ऊपर बैठ जाता है। और वो अगर इस तरह के एक्शन में आ जाए कि आपको हटाना है, उसकी पावर ज़्यादा हो सकती है, उसके पास जो है अपना सहयोग ज़्यादा है, और उसकी निर्णय अपने होते हैं, तो उसका असर भी आता है। लेकिन आतिशी की कुंडली में जो जैसे ही बाई चांस 21 सितंबर को एक चेंज आ गया, और ये मतलब एक तरह से है जैसे मानना चाहिए कि बृहस्पति था, तो उसने क्या कर दिया कि लग्न का शनि और बृहस्पति मिलकर आपको जो है वो बना दिया, सीएम बना दिया। इतना ही नहीं, ये एक बड़ी शानो शौकत के साथ बनाया। मतलब आप देखिएगा कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध वैसे भी इनकी पार्टी में कम होता, लेकिन फिर भी हो तो सकता ही था, कोई बगावत कर जाता, कोई सीनियर आदमी कहता मुझे सीएम बनाओ, वो नहीं हुआ है। तो पॉइंट ये है कि किस तरह से प्लैनेट्स अपना असर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इस समय जो खेल हो गया, वही जो मैं बार बार कहता हूँ, शनि राहु का। एक के शनि राहु ने डाउनफॉल मत कहिएगा, एक के शनि राहु ने जिसे कहना चाहिए उसको पीछे हटा दिया, जो है केजरीवाल को जैसे सत्ता के सिंहासन से नीचे कर दिया। और दूसरी तरफ जो है दूसरे के शनि राहु ने उसे सत्ता के सिंहासन पर बैठा दिया। इतना परिवर्तन आ गया, ये जो परिवर्तन है। और फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये परिवर्तन लंबा चलेगा। अब इसके अंदर विपक्ष के जो नेता हैं वो अपना रोल अदा करेंगे, क्योंकि जो आतिशी के अष्टम के अंदर सूर्य और केतु बैठे हुए। अब हो सकता है सूर्य केतु के होने से नंबर 1 कोई बदनामी हो सकती है किसी भी तरह की, और किन्हीं कारणों से सूर्य केतु में ये है कि कोई
विपक्ष से या कोई वैसे उनके अंदर, अब ये देखो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में तो बहुत कुछ हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, जो चाहे कर देता है। डर जो होता है सूर्य केतु के अंदर, कोई व्यक्ति किसी तरह से मिलजुल कर उनके ऊपर कोई मुकदमा कर दे। क्या मुकदमा करे कि ये सीएम बन ही नहीं सकती, अब उसमें क्या कर लेंगे। तो एक तरह का मतलब वो तो शुरू हो गई ना टेंशन कि ये बन ही नहीं सकती। अब वो कोई पेपर ले आए, कोई कुछ ले आए, ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ये कहा था, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं जो हैं वो आप देखिएगा कि सूर्य केतु के कारण शुरू हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 12वें घर के अंदर जो काम कर रहे हैं प्लैनेट्स, वो कहीं जो है जो अकाउंट्स जो हैं पुराने अकाउंट्स, अब क्या होगा कि पुराने अकाउंट्स को खोला जाएगा, उन्हें देखा जाएगा और उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, वर्तमान का मुख्यमंत्री। क्योंकि जो चला गया, जो अब उस सीट पर नहीं है, उसने तो जो करना था कर दिया। अब उसमें हो सकता है कि नई चीज़ों को देखकर नई, और क्योंकि ये जगत जाहिर है कि आतिशी का केवल सॉफ्ट कॉर्नर ही नहीं, सुपर सॉफ्ट कॉर्नर केजरीवाल जी के प्रति है, तो वो ऐसा तो कोई निर्णय नहीं लेंगी या साइन नहीं करेंगी जिससे कहीं केजरीवाल जी के ऊपर आ जाती। ये जो सिस्टम एक बन गया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी इस समय एक होता है, जैसे केजरीवाल की कुंडली में ये है कि वो भले ही इस समय सीएम नहीं है लेकिन पावर सीएम की उनके पास है। और जो आतिशी है वो भले ही सीएम बन गई हैं, आतिशी भले ही सीएम बन गई हैं, लेकिन उनको कार्य उनकी मर्जी से नहीं कर, अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगी। ये एक असर आएगा क्योंकि समय विषय दोनों चीज़ें हो गई। एक तो उनका अपना चार्ट, एक जब शपथ ली है, और शपथ लेने का मैंने बताया कि 29 अक्टूबर तक एक असर ऐसा आएगा कि हाँ ये जरूर है कि मई तक खींच लेंगे, लेकिन बीच बीच में विरोध, अपने ही लोग जो हैं अगर सहयोगी नहीं होते, बड़ी कोशिश तो की जाएगी कि सहयोग दिया जाए, सारी चीज़ें ठीक हो, लेकिन कहीं जो है उसका एक असर होने लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब बुध और जो है सूर्य वो एक ही घर में है कन्या में, तो वो कहीं जाकर आतिशी जी को बड़े हम्बल में, मतलब जैसे होता है ना, बड़ा सोच समझ कर कदम कदम रख कर जो है कार्य करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। एक साथ वो निर्णय नहीं ले पाएंगी। और दूसरी तरफ जो है कि चंद्रमा और बृहस्पति, क्योंकि चंद्रमा कल से जिस घर में आ रहा है, बृहस्पति मई 25 तक वहाँ बैठा हुआ है, तो वो कहीं जो है एक ऐसा है कि जो कि प्रूव तो नहीं होगा, लेकिन इंटेलेक्चुअली या वाणी से कोई किसी पे धब्बा लगा दे, कोई भी। और बड़ा अजीब होता है चंद्रमा गुरु में, कोई इनका आदमी ही, कोई इनकी पार्टी का एक पुराना सदस्य, कोई इनकी पार्टी में कोई पुराना इम्पोर्टेंट आदमी, कोई भी हो सकता है जिसको इन्होंने पहले बड़ी तरजीह दी हो और बहुत उसको लाभ भी दिया हो, उससे बड़ा काम भी लिया हो, कहीं जो है उसका एकदम से किन्हीं कारणों से विरोध हो गया हो, तो वो भी, बिकॉज इंटरनली एनीबडी नोज, बिकॉज इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट थिंग, तो आप जानते हैं सब कुछ क्या होगा, तो वो भी इनके खिलाफ जो है कोई ना कोई जो है साजिश रच सकता है, या कहीं ना कहीं बदनाम, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा है ना, तो बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। तो लगता ये है कि ये सारी स्थितियां जो हैं, एक अच्छा कार्य तो हुआ, दिन अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, शपथ ग्रहण हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आगे जो हैं, जो प्रॉब्लम्स कह लीजिएगा, जो दिक्कतें आनी हैं, वो एक स्थिति बन जाएगी। अब उसमें जो है बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी जो है कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आतिशी जी मई तक चला जाएंगे, मार्च तक तो चला जाएंगे, लेकिन जो फेज़ है पहला, जो कि जो फेज़ में मानकर चल रहा हूँ कि 29 अक्टूबर 24 तक, देखना ये होगा कि वहाँ तक क्या डिसीजन आते हैं, क्या बातें होती हैं, लोग क्या कहते हैं,
बिकॉज जिसे मानना चाहिए ना कि केजरीवाल की एक एक्सेप्टेंस थी उनकी प्लैनेट्स की वजह से, और उन्हीं की प्लैनेट्स की वजह से एक्सेप्टेंस ख़त्म नहीं हुई है, केवल उनकी कुर्सी गई है, चेंज आया। थोड़े समय के लिए राहु और शनि ने क्या किया है, उनको इतने बड़े पद से बिल्कुल सिंपल लाकर खड़ा कर दिया। कुछ उन्होंने खुद भी कह रहे हैं अपनी मर्जी से कि मैं अब अपनी पार्टी के लिए कुछ चुनावों के लिए जो कार्य करूँगा, और दूसरी तरफ एक नॉर्मल मिनिस्टर से एकदम चीफ मिनिस्टर बनना वो आतिशी जी के लिए बहुत स्ट्रांग हो गया है। फिर भी जब प्लैनेट्स पर नज़र डालते हैं तो ये दोनों स्थितियां जो हैं कहीं विपरीत चली जाती हैं। आज जो बड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कल को एकदम बिगड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी सारी स्थिति जो है वो 29 अक्टूबर के बाद क्लियर होगी। फिर अगले साल जो है करीब करीब जो है मार्च मई इस तक जो है, लेकिन फिर भी हम जब देखते हैं, क्योंकि जो कुंडली का असर आएगा वो जाते जाते अब क्या विरोध होंगे, कैसे होंगे, तो अगले जो जिसे कहना चाहिए कि अगले साल एक तरह से जून जुलाई में, मेनली जून जुलाई में जाके जो है केजरीवाल की संभावना है कि वो वापस आ सकते हैं। ये उनके प्लैनेट बता रहे हैं, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तिथियाँ हैं, डेट्स हैं, मेरे पास हैं, और वो उनके पास वो वापस आ सकते हैं, दोबारा से सीएम बन सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर जो भी विचार मेरे दिए जा रहे हैं उनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हिंद वॉइस चैनल का जो है नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है इसको आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। आप कोई भी किसी तरह का व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहें तो मेरी टीम से बात कीजिएगा, वो आपको समय देगा कि कब परामर्श हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।